नेक्स्ट 30 में उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपनी पसंद के संस्थान खोल और चला सकते हैं, अपनी पसंद की शिक्षा ले सकते हैं, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। ये 30 में है। अच्छा, यूपी पुलिस एसआई 2017 दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष लागू हुआ था? दल विरोधी 1985 में, 1985 ऑप्शन ए सही है। ये 1 मार्च 1985 में लागू हुआ था। और देखिए इसमें थोड़ा सा और, तो ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल के कानून बताए गए और ये संविधान संशोधन था 52 सॉरी। तो दल बदल विरोधी कानून की जो मुख्य चीज़ें हैं मैंने तीनों लिख दी हैं। 1 मार्च 1985 को लागू हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और संविधान संशोधन था 52 ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और लिखे हैं और मैं इस सीरीज को लगभग 100 क्वेश्चन तक आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को किस मामले में निरस्त किया गया था? ये था जी नाज फाउंडेशन केस। ठीक है, 377 की धारा किस में किया गया था? नाज फाउंडेशन केस में। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आईपीसी की किस धारा के तहत दहेज मृत्यु को निर्दिष्ट किया गया है? दहेज मृत्यु आईपीसी की धारा देखेंगे तो ये 304 है, बी है। अच्छा, अब जो धारा नई बन गई है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसमें ये जो है ये बनता है जी धारा 80 में, 80। ठीक है, आईपीसी में 304 भी था और अब क्योंकि हमारा चेंज हो गया है तो ये बीएनएस की किस धारा में है? धारा 80 में, 80 में। आईपीसी की कौन सी धारा हत्या के साथ डकैती के लिए है? 396। आईपीसी की धारा 396 हत्या के साथ अगर डकैती की जाती है तो उस पर धारा लगती है 396। लेकिन अब क्योंकि धारा बदल गई है, अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में ये कौन सी धारा हो गई है? 310 का भाग 3। ठीक है, हत्या के साथ डकैती वाली। ये भी आपको याद रखना है। मैं कंपैरिजन की भी एक सीरीज लाऊंगा इसके बाद, बल्कि पहले कंपैरिजन वाले क्वेश्चन लाऊंगा इसके बाद। आईपीसी की धारा 313 किस अपराध से संबंधित है? हत्या, गर्भपात, बिना महिला, हाँ ये वाली, बिना महिला की सहमति के गर्भपात। ठीक है ना। और अब बीएनएस में ये धारा बदल गई है, बीएनएस में ये धारा 89 हो गई है। बीएनएस में अब ये धारा कौन सी हो गई है? 89। जो 313 थी अब हो गई 89। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन यहीं करा दूंगा। आप 2-3 बार बस इसको रिपीट करके देख लीजिए और थोड़े से कहीं नोट्स बना लीजिए अपने हिसाब से, या आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पीडीएफ करके लिख के दे देंगे, मैं आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईपीसी की धारा 307 किस अपराध का उल्लेख करती है? आईपीसी की धारा 307 कौन सी होती है? बहुत जानी मानी धारा है, हत्या का प्रयास। ठीक है ना, हत्या का प्रयास है ना। और ये अगर बीएनएस की बात की जाए तो भारतीय न्याय संहिता में हत्या के प्रयास के लिए धारा 109 हो गई है अब। ठीक है, जो 307 थी वो अब 109 हो गई है।